दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 30 अप्रैल को, केदारनाथ के 2 मई को और बद्रीनाथ के 4 मई को खुलने हैं। हर साल की तरह इस साल भी श्रद्धालुओं का भारी सैलाब चार धाम की ओर उमड़ेगा, जैसा इन दिनों जारी ऑनलाइन पंजीयन से भी आभास हो रहा है। हिमालयी चार धामों के बीच देश विदेश के श्रद्धालुओं का आकर्षण उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी भी है, लेकिन श्रद्धा की इस लहर के साथ कुछ गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं, जिसका स्पष्ट उत्तर न पर्यावरणविदों के पास है न ही सरकार के पास है। चार धाम यात्रा सनातन धर्म के करोड़ों अनुयायियों के लिए सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, यह आकस्मिक शुद्धि का माध्यम भी है। राज्य के पर्यटन विभाग के अनुसार वर्ष 2024 में 6 करोड़ से अधिक लोग उत्तराखंड आए, जिनमें चार धाम यात्रियों की संख्या 46 लाख से अधिक रही। ये आंकड़े बताते हैं कि धर्म और पर्यटन के इस संगम ने एक असामान्य जनदबाव को जन्म दिया है। उत्तराखंड सरकार के गठन के समय वर्ष 2000 में चार धाम यात्रियों की संख्या महज 12.92 लाख थी। 1968 में जब पहली बार बद्रीनाथ में बस पहुंची तब यात्रियों की संख्या करीब 60,000 थी, मगर अब यह संख्या लाखों करोड़ों का आंकड़ा छूने लगी है। इसके पीछे बेहतर सुविधा और सुगम यात्रा भी है। हालांकि विशेषज्ञ बताते हैं कि जनदबाव को लेकर चिंता जता रहे हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान WI की एक रिपोर्ट के अनुसार केदारनाथ और बद्रीनाथ घाटियों में प्रतिदिन केवल 12 से लेकर 15,000 तीर्थयात्रियों की वाहन क्षमता है, जबकि यहां प्रतिदिन 40,000 से अधिक यात्री पहुंच रहे हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने स्पष्ट कहा है कि हिमालय एक संवेदनशील पर्वत प्रणाली है, जिस पर भारी निर्माण कार्य और विस्फोट जैसी मानवीय गतिविधियां आपदाओं को न्योता देती हैं। IIT रुड़की की रिपोर्ट में पिछले 5 वर्षों में भूस्खलन की घटनाओं में 27% वृद्धि दर्ज की गई है। IIM रोहतक ने चार धाम क्षेत्रों की वजनीय क्षमता का अध्ययन कर राज्य सरकार को रिपोर्ट भी सौंपी है। सिफारिशों में तीर्थयात्रियों की संख्या को नियंत्रित करने की सलाह दी गई। अंतर्राष्ट्रीय संगठन IPCC व WWF ने भी हिमालयी क्षेत्र में अनियंत्रित पर्यटन, ग्लेशियरों के पिघलने और जल स्रोतों के क्षरण का कारण बताकर भीड़ को लेकर गंभीर चेतावनी भी दी है। इन तीर्थ स्थलों पर लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष जो जैविक और अकार्बनिक कचरा छोड़ते हैं, वह एक गहरी चिंता का विषय है। हर यात्रा सत्र में हजारों टन प्लास्टिक, बोतलें, फैक्स, खाद्य सामग्री और रैपर, गुटखा, पान के पाउच और जैविक अपशिष्ट नदी घाटियों, पहाड़ों और वन क्षेत्र में जमा हो जाते हैं। इसका समुचित निस्तारण न होने के कारण यह न केवल स्थानीय जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं, बल्कि अन्य जीवों और स्थानीय निवासियों के जीवन को भी संकट में डालते हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत लगभग 1300 किलोमीटर लंबे चार धाम यात्रा मार्ग पर स्थित नगरपालिका, नगर पंचायत और नगर निगम क्षेत्रों में अन्य नगरों में मल जल शोधन संयंत्र STP स्थापित हो चुके हैं, लेकिन उन संयंत्रों की वहन क्षमता स्थानीय आबादी के हिसाब से तय है। यात्रा के दौरान मल जल संयंत्रों पर ज्यादा दबाव पड़ जाता है और वे ओवरफ्लो होने लगते हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि राज्य सरकार और केंद्र एक ऐसी तीर्थ यात्रा नीति बनाए जिसमें श्रद्धा का सम्मान अवश्य हो, लेकिन पर्यावरण और भू विज्ञानियों की चेतावनियों को भी नजरअंदाज न किया जाए। चार धाम क्षेत्रों में प्रतिदिन अधिकतम यात्रियों की संख्या तय की जानी चाहिए। इस दिशा में सरकार शुरू में प्रयास जरूर करती है, मगर बाद में फिर अव्यवस्था छा जाती है। इसलिए जरूरी है कि सरकार पंजीयन और यात्रियों की संख्या तय करने के अपने निर्णय पर अडिग रहे और प्रत्येक यात्री के लिए डिजिटल ट्रैकिंग इको पास लागू हो। यात्रा प्रबंधन और कचरा निस्तारण में संबंधित ग्राम पंचायतों, नगर निकायों और स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। हेलीकॉप्टर सेवाओं के समय और मार्ग
सीमित करने के लिए वन्य जीव विशेषज्ञों की अनुशंसा को लागू किया जाए। हिमालय मौन है पर दरक रहा है। गंगा की धारा पवित्र है पर उसमें प्लास्टिक तैर रही है। यात्रा पवित्र है पर प्रदूषण करना अविवेक है। सरकार को चाहिए कि वह सुविधा और सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करे। श्रद्धालुओं को चाहिए कि वे हिमालय की आत्मा को समझें और संयमित आचरण अपनाएं। 2013 की केदारनाथ आपदा से सबक लेते हुए सरकार के साथ ही श्रद्धालुओं को विवेक से काम लेना चाहिए ताकि पहाड़ भी बचे रहें और चारधाम यात्रा भी अनवरत चलती रहे। आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।